Hello everyone, my name is Sapna Chaudhary and today we will be discuss about nuclear physics. Then what is the study about nuclear physics? And first of all, I will tell you what we study about nuclear physics. न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टडी हम क्यों कर रहे हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हम स्टडी क्या क्या करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट वी कैन से लाइक दिस न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी of the structure of nuclei structure of nuclei structure of nuclei and their formation and their formation stability and decay stability and decay ये न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स में, जैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको क्या है एटम के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको वैसे पता होगा, आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा होगा। ये एटम के बारे में। तो क्या होता है एटम, क्या है एक तरीके से ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी, और इसके सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? न्यूक्लियस की। और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं इस एटम में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो एग्जिस्ट करते हैं वो सेंटर में, एटम के सेंटर में, सेंटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे कि इनका स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, देयर फॉर्मेशन और इनकी स्टेबिलिटी ऑफ डीके की। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है? ये रिवॉल्व करता रहता है इसके बाहर। ठीक, अब क्या है, ये इतना मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक जो है हमारा मेन टॉपिक, मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक जो बताने जा रही हूँ वो है बाइंडिंग एनर्जी। बट मैं बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ाने से पहले थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बता देती हूँ आपको। देखो, व्हाई डू पीपल, आप बोल सकते हो व्हाई डू स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट pursuit because the study of the nucleus of the atom is at the heart of our ability to understand the universe। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है न्यूक्लियस की अगर स्टडी करनी है तो एक तरीके से क्या है यूनिवर्स की, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एटम होता है, एटम इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, एटम क्या ऐसा सब्सटेंस होता है? एटम क्या है? एटम एक फंडामेंटल यूनिट है। एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी सब्सटेंसेस। ठीक, तो एटम, तो वी कैन से लाइक दैट कि एटम इज प्रेजेंट एवरीवेयर। देन न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर जो साइंस इज द स्टडी ऑफ द एटॉमिक वर्ल्ड। अब ये न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर के जो भी इसके फोर्सेस होते हैं इनके बीच में, और इनकी फॉर्मेशन होती है, स्टेबिलिटी होती है, इन सब की और डी की इनकी स्टडी करेंगे हम। देन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में इन न्यूक्लियाई एंड अमंग क्वार्क्स इनसाइड hadrons इंक्लूडिंग द प्रोटॉन। नाउ वी केम टू दी ऑन पॉइंट। अब मैं आती हूँ अपने मेन पॉइंट पर। क्या है हमारा? बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो, बाइंडिंग एनर्जी हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का ही। तो इसे हम समझेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी की एप्लीकेशंस क्या है इस सेशन में हम, और क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी। ये है, तो देखो क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या था। देखो बाइंडिंग एनर्जी, तो नाउ वी कैन से नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई इज इंपॉर्टेंट। मेरा क्वेश्चन है व्हाई इज इंपॉर्टेंट बाइंडिंग एनर्जी। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देती हूँ मेरा क्वेश्चन। व्हाई इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इंपॉर्टेंट बाइंडिंग एनर्जी। कैमरा ऑफ कर देती हूँ मैं। अब देखो क्या है बाइंडिंग एनर्जी, क्या होती है। देखो, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई इज इंपॉर्टेंट बाइंडिंग एनर्जी। आपने देखा होगा न्यूक्लियस जो है, मैंने यहाँ पे डायग्राम कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी आपको न्यूक्लियस दिखा रखा है। इसमें एटम है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो ये इधर देखो, इस वाली डायग्राम में देखो आप लोग, जो ये न्यूक्लियस है देखो इसे बाहर निकाल लिया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो क्या है, देखो न्यूक्लियस की जो शेप होती है मैं आपको बता देती हूँ अप्रोक्सीमेटली कैसे होती है बेटा। स्पेरिकल होती है। कैसी होती है इसकी? स्पेरिकल होती है। हाउएवर स्पेरिकल से थोड़ा सा डिपार्चर करते हैं तो दो तरह के शेप हमें मिलकर बनी होती है, दो तरह की शेप से मिलकर बनी होती है।
ये स्पेरिकल शेप, एक तो होता है ऑब्लेट, एक है प्रोलेट। तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, जो ये शेप मैंने बताई है ऑब्लेट एंड प्रोलेट। अभी नहीं डिस्कस करूंगी मैं से, ऑब्लेट एंड प्रोलेट। देखो उस अब क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन जो है वो यही आइडिया देता है कि हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है बच्चों, ये स्पेरिकल शेप का। हमारा न्यूक्लियस जो होगा, इसकी शेप जो होती है वो होती है स्पेरिकल। अब देखो क्या है, न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ, यू नो दैट न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो ये रहा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक, इसके साथ इसमें क्या होता है बेटा, पाई मेसोन भी होते हैं। पाई मेसोन एक तरीके से एलिमेंट्री पार्टिकल आप बोल सकते हो, पाई मेसोन होते हैं। पाई मेसोन तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है पाई प्लस, एक होता है पाई माइनस, और एक होता है पाई नॉट। ये न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल। ये थ्री टाइप्स ऑफ पाई मेसोन। हियर दिस पाई मेसोन न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। पाई मेसोन जो ये पाई मेसोन जो होते हैं, ये पाई मेसोन जो होते हैं प्रोटॉन पर कैसे होते हैं, ये प्रोटॉन पर क्लाउड की फॉर्म में होते हैं, क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। और पाई मेसोन का जो कंटिन्यू एक्सचेंज चलता रहता है, क्या होता है, इन पाई मेसोन का कंटिन्यू एक्सचेंज चलता रहता है। पाई मेसोन एक्सचेंज से ही क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, तो प्लीज कीप रिमेम्बर दिस थिंग। पाई मेसोन के एक्सचेंज से ही क्या होता है बच्चों, पाई मेसोन एक्सचेंज से ही न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। पाई मेसोन के एक्सचेंज से ही न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। आगे डिस्कस करेंगे हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज न्यूक्लियर फोर्स जनरेशन को, ठीक है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज न्यूक्लियर फोर्स जनरेशन को। बट एक ब्रीफ आइडिया बताऊंगी मैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का कारण। यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो स्टेबल होता है, कि स्टेबिलिटी का जो मेन रीजन होता है, मैं थोड़ा सा इस इमेज को साइड में कर देती हूँ। या क्या है, देखो मैंने यहाँ पे अभी बोला है कि जो पाई मेसोन के एक्सचेंज से ही न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, इसी की वजह से क्या आता है, यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स आता है। अब मैं बोल रही हूँ कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का जो मेन रीजन है, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी का जो मेन रीजन है, न्यूक्लियस जो स्टेबल होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है पाई मेसोन का ही एक्सचेंज होना, पाई मेसोन का एक्सचेंज होना। एक्सचेंज ड्यू टू पाई मेसोन एक्सचेंज से क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है, और ड्यू टू पाई मेसोन एक्सचेंज से ही क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। ओके, अब पाई मेसोन की एक्सचेंज से न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वही क्या है, न्यूक्लियस को मैक्सिमम स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को। न्यूक्लियर फोर्स ही क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियस की मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यू कीप ऑलवेज रिमेंबर, ड्यू टू पाई मेसोन एक्सचेंज न्यूक्लियर फोर्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस वर्ल्ड बाइंड। मैंने क्या बोला यहाँ पर, कि न्यूक्लियर फोर्स है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। मोस्टेड न्यूक्लियर फोर्स, मैं पॉइंट बना के लिख देती हूँ, न्यूक्लियर फोर्स मोस्टेड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस वर्ल्ड। अब देखो क्या है, मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियस की जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी वो ऑलवेज किसके, पाई मेसोन के एक्सचेंज की वजह से होती है। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी यू कीप ऑलवेज रिमेंबर ड्यू टू पाई मेसोन एक्सचेंज न्यूक्लियर फोर्स एंड मोस्टेड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस वर्ल्ड। अब देखो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी, मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ। यस, बाइंडिंग एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो किस में होता है, बाइंडिंग एनर्जी का ऑर्डर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीन ही होता है, इट इज अ वेरी, एक मिनट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीन्स मैं बता रही हूँ तुम्हें, मेगा इलेक्ट्रॉन का मीन्स होता है, इट इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, इट इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, इट इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। देखो क्योंकि हमारा जो एटम होता है उसकी एनर्जी जो होती है उसका ऑर्डर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। जो एटम जो होता है ना, इसकी एनर्जी जो होती है, एटम की जो एनर्जी है वो क्या होती है, एटम की एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है। तो मैंने आपको बता दिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो अमाउंट मतलब इनॉर्मस अमाउंट में क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, जिससे हमें पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है।
इससे हमें क्या पता चलता है बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन ऑफ द एटम। एटम के कंपेरिजन में, एटम के कंपेरिजन में हमारा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है बेटा। ठीक, अब क्या होता है, एटम जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, जैसा तुम यहाँ इमेज में देख ही रहे हो। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। एटम जो होता है वो क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन्स, तरीके से इस पिक में तुम देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। अगर आप एटम की स्टडी करोगे तो एटॉमिक फिजिक्स। एंड एक मिनट स्क्रॉल कर लेती हूँ ना, बता देती हूँ। देखो, एटम की स्टडी करोगे तो एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिक्स की ही ब्रांच होती है ये एटॉमिक फिजिक्स, स्टडी ऑफ एटम, स्टडी ऑफ एटम। एंड अब क्या है, इसे मैंने बोल दिया, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। और जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो वो क्या होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स, जो हम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो क्या है, न्यूक्लियस की जो साइज जो होती है, मैंने तुम्हें बताया न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है बच्चों। एक मिनट में चेंज कर दूं क्या। अब देखो, न्यूक्लियस की साइज जो होती है इसमें, न्यूक्लियस साइज 10⁻⁻15 मीटर की होती है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1 फर्मी, इतने ऑर्डर की होती है। और जो एटॉमिक साइज जो होती है इसकी, न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, we will be talking about here atom nucleus, atomic size 10⁻⁻10 मीटर, एटॉमिक साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर। इन एटॉमिक फिजिक्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूविंग टू एब्सॉर्ब रेडिएशन। मैंने बोला है कि एटॉमिक फिजिक्स में क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या मूविंग टू एब्सॉर्ब, इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है मूव करता है, वो एब्सॉर्ब करता है रेडिएशन। क्या करता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है की वजह से ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है और रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है। अब क्या है, इन न्यूक्लियर फिजिक्स स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रा, अब हम बाइंडिंग एनर्जी पे आएंगे बेटा। नाउ लेट्स वी कम ऑन माय पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी, हाउ टू एवुलेट बाइंडिंग एनर्जी। मैं नेक्स्ट पॉइंट अपना बना देती हूँ, क्वेश्चन जो है, हाउ टू इवेल्यूट बाइंडिंग एनर्जी। अब कैसे इवेल्यूट करोगे आप बाइंडिंग एनर्जी को, देखो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का मीन्स जो होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मीन्स होता है तो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, मेजरमेंट ऑफ stability, measurement of stability of nucleus, and binding energy directly proportional stability of nucleus, stability of nucleus. We can say that like this, binding energy increase the stability of nucleus increase, मतलब binding energy depend on stability of nucleus, जितना ज्यादा हमारा न्यूक्लियस स्टेबल उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफाइन, हम यहाँ बाइंडिंग एनर्जी को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेटा। अब देखो क्या है, मैंने बोला बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, एंड स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की उसको मेजरमेंट जो करती है वो कौन करती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी को दो तरीके से मैं यहाँ डिफाइन करूंगी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, आप बोल सकते हो यहाँ पर, वी कैन से लाइक दिस, न्यूक्लियस आर मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इफ वी वांट टू ब्रेक अप ऑफ न्यूक्लियस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स, अगर तुम यहाँ चाहते हो इसके कॉन्स्टिट्यूट्स में ब्रेक करना, तो सच दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मतलब मैंने यहाँ पे बोला है कि न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, ये तुम्हें पता है, किससे बना होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। अब देखो, अगर हम यहाँ चाहते हैं इसे ब्रेक करना, इसके कॉन्स्टिट्यूट्स में इसे ब्रेक करेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, मींस दैट विच रिक्वायर्ड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेक इन कॉन्स्टिट्यूट, इट्स कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जैसे ऊपर एक इमेज है, ये रही, इस इमेज को मैं थोड़ा बड़ा करके क्या नीचे ही लेके आती हूँ।
अब देखो तुम यहाँ देख सकते हो जैसा मैंने अभी बोला है कि मीन्स दैट विच रिक्वायर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेक इन कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स इट्स कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जैसे मैंने क्या करा है, ये न्यूक्लियस है, आप देख लो हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या हुआ है बेटा, इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स में क्या हो गया, ये ब्रेक कर दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूट्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ, बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, मैं इसे लिख देती हूँ। इट इज द अमाउंट, वी कैन से राइट लाइक दिस, इट इज द it is the amount of energy required the to break the nucleus into its own constitutes particle। तो ये क्या होती है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी होती है, देखो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है नहीं हुई है इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, इसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो यही क्या होती है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो अगर हम इसमें एडजस्ट करें न्यूट्रॉन प्रोटॉन को या न्यूक्लियस को, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक पॉइंट नहीं बताया यहाँ, ये क्या है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर हम इसमें एडजस्ट करें, इसमें एडजस्ट न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियस ब्रेक करके क्या करें, इन्फिनिटी तक ले जाना चाहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को क्या है, न्यूक्लियस को ब्रेक करके अगर हम क्या करें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ब्रेक करके इन्फिनिटी तक ले जाना चाहते हैं, तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इस रिक्वायर्ड एनर्जी को ही अगर हम इनको कहां तक लेना चाहते हैं, इन्फिनिटी तक ब्रेक करके, तो जो एनर्जी इसमें से ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ओके